कथा के 8वें दिन हम लोग आखिरी वक्त पर एकादशी तिथि उपवास की चर्चा कर रहे थे कि एकादशी परित्यज जो अन्य व्रत मुपासते महारत्नम त्यक्तवा लौष्ट्रम ही जाचते। हर कोई व्रत करता है पर एकादशी व्रत नहीं करता। तो शास्त्र कहता है वो हीरों को छोड़ करके कोयलों को इकट्ठा कर रहा है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं वर्णानाम आश्रमा नाम चैव स्त्री नाम चा वर वर्णनी एकादश्या वास्तव कर्तव्य नातर संशया। किसी भी वर्ण का कोई क्यों ना हो, किसी आश्रम का कोई क्यों ना हो, सबके लिए एकादशी व्रत जरूरी करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण सबके लिए व्रत अनिवार्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी सबके लिए एकादशी व्रत अनिवार्य है। कन्या का विवाह नहीं हुआ तब भी उससे व्रत करना है। विवाह हो गया तब भी व्रत करना है। और अगर विवाह के बाद पति चल बसा तब भी एकादशी व्रत नहीं छोड़ना। 8 साल से ऊपर 80 साल के जितने भी निचले लोग हैं ये एकादशी व्रत नहीं छोड़ सकते। व्रत में हम लोग नमक भी ले सकते हैं। बहुत से ऐसे व्रत हैं जिसमें नमक नहीं लिया जाता, लेकिन सेंधा नमक ले सकते हैं। व्रत में मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन काली मिर्च ले सकते हैं। हरी, लाल, शिमला ये मिर्च नहीं चलेगी। तेल या घी में देसी घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल व्रत में ले सकते हैं। मिठास में गुड़ ले सकते, शक्कर ले सकते, चीनी ले सकते, मिश्री, कुज्जा मिश्री, खजूर, ये सब का मीठा व्रत में लिया जा सकता है, लेकिन अन्न नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरि वासरे तिथि। हरि वासर तिथि कहते एकादशी को, क्योंकि इस तिथि में भगवान नारायण का वास है। तो अन्न में इस दिन जितने भी प्रकार के
पाप है, अपराध है, बेविचार है, दुराचार है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, इस सब के सब अन्न में छिप करके रहते हैं भगवान की आज्ञा से। क्योंकि एकादशी के दिन एकादशी का इतना प्रभाव रहता है कि जितने भी प्रकार के अपराध पाप है उनके शरीरों में जलन होती है और ये सहन नहीं कर पाते एकादशी देवी का प्रभाव। तब सब मिलकर के भगवान की शरण में गए, निवेदन किया कि जब एकादशी तिथि आती है प्रभु हमारे शरीर जलने लगते हैं, आपने पुण्यों को भी जन्म दिया तो पापों को भी आपने ही जन्म दिया, अब हमारे से पक्षपात क्यों कर रहे हो, उनकी सहायता कर रहे हो और हमारा विरोध कर रहे हो। भगवान ने कहा कि देखो एकादशी के दिन अगर तुम अन्न में छिप करके बैठोगे तब तुम्हें जलन नहीं होगी। उस दिन से जितने प्रकार के अन्न है, जौ का आटा, मक्की का आटा, चावल का आटा, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, चावल, जितनी प्रकार की दालें जो अन्न में आती, इसमें पाप छिप करके रहते हैं और जब कोई अन्न खाएगा तो उसके अंदर रहने वाले पाप को भी खाएगा क्योंकि उसी के अंदर है। तो खाने वाले व्यक्ति को उन सब पापों का जमपुरी में जाकर के अलग अलग नरकों में यातना भोगनी पड़ेगी। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है। दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, रबड़ी, मलाई, खुरचन, दूध से जो कुछ मिलता